समस्त भगवतानुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। छठ मैया की पूजा का पर्व चल रहा है। छठ मैया कौन है, किसकी पुत्री हैं और किसकी भार्या हैं, इनकी पूजा करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, आज हम उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे आप सबके सम्मुख। भगवती खष्टी ये मूल प्रकृति के छठे अंश से ये देवी आविर्भूत हुई हैं, जो कि संसार में भगवती खष्टी के नाम से कही जाती हैं। विशेष रूप से ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहते हैं। खष्टी मैया विशेष रूप से यह छोटे बच्चों को आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली और उनकी रक्षा करने वाली है। ये मातृकाओं में देवसेना के नाम से प्रसिद्ध हैं और यह भगवती खष्टी कार्तिकेय की भार्या हैं और इनकी खष्टी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए जो है इसके विषय में, और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और उन्हें उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ। महाराज मनु, जिनसे कि पूरी मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, महाराज मनु के दो पुत्र थे, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। और महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसत जाहि। दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। उनकी धर्मपत्नी, पति के चरणों में अनुराग रखने वाली भगवतानुरागी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। दोनों निसंतान थे। दोनों पति पत्नी कश्यप मुनि की शरण में गए और कश्यप मुनि ने इन दोनों से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। पुत्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा जो चरु प्राप्त हुआ, कश्यप मुनि ने वह चरु महाराज जो प्रियव्रत के हाथों में सौंप दिया और प्रियव्रत ने उस यज्ञ के चरु को ला करके अपनी पत्नी मालिनी को दे दिया। मालिनी ने उस यज्ञ के चरु को खाया और भगवान की कृपा, भगवती खष्टी की अनुपम कृपा से उन्हें गर्भ धारण हुआ और उन्होंने उस गर्भ को 12 वर्ष तक अपने पेट में रखा। 12वें वर्ष के बाद सर्वांग सुंदर, कांचन वर्ण के समान, सर्व अंगों से संपन्न एक मरे हुए बालक का, जिसकी आंखें उल्टी हुई थी, ऐसे बालक का जन्म महाराज प्रियव्रत की धर्मपत्नी मालिनी के द्वारा हुआ। मालिनी ने जैसे ही उस पुत्र को देखा, बेहोश हो गई। बंधु बांधव और स्वजन उस मरे हुए पुत्र को देख करके रोने लगे। महाराज
जो प्रियव्रत ने उस बालक को गोदी में लेकर के और विलाप करने लगे और इसके बाद अपने उस मरे हुए पुत्र को लेकर के उसके और दैविक जो क्रिया के हेतु, संस्कार के हेतु लेकर के जैसे ही चलते हैं नदी के तट पर, क्या देखते हैं महाराज, जो प्रियव्रत जी की आकाश मार्ग से एक शुद्ध स्फटिक मणि से सुसज्जित बहुरत्नों से निर्मित निरंतर दैदीप्यमान रेशम वस्त्र से सुशोभित अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक विमान देखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में अत्यंत कमनीय मनोहर श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली सदा अस्थायी रहने वाली तारुण से संपन्न मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुख वाली रत्न निर्मित आभूषणों से अलंकृत कृपा की साक्षात मूर्ति योग सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर प्रतीत होने वाली देवी को देखा। उन देवी को समक्ष देख करके राजा ने उस बालक को भूमि पर रख करके परम आदर पूर्वक उनका स्तवन किया तथा पूजन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली अपने तेज से देदीप्यमान तथा शांत स्वभाव वाली उन कार्तिकेय प्रिया भगवती खष्टी से जो पूछने लगे, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुब्रते, हे बरोरोहे, समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय आप कौन हो और किसकी भार्या हो, आप किसकी पुत्री हो। प्रियव्रत की बात सुनकर के जगत की कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देवसेना उनसे कहने लगी, वे देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी, इसीलिए उनका नाम संसार में देवसेना के नाम से विख्यात है। वे देवी बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ तथा कार्तिकेय की भार्या हूँ और संसार में मैं देवसेना के नाम से विख्यात हूँ। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्मों के अनुसार होता है। अपने कर्म से मनुष्य अनेक पुत्रों वाला होता है, अपने कर्म से ही मनुष्य वंशहीन होता है, अपने कर्मों से ही जो मरा हुआ पुत्र होता है और अपने कर्म से ही वह पुत्र दीर्घ जीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन और कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान और कर्म से ही स्वस्थ काया वाला होता है। और राजन, कर्म ही सबसे बलवान है। हे मुने, इस प्रकार से कह करके भगवती खष्टी ने बालक को ले करके अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। उस मरे हुए बालक को देवी ने अपने गोदी में लिया और खेल खेल में ही उस बालक को जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न तथा मुस्कान युक्त उस बालक को देखने लगी और उसी समय वे भगवती देवसेना बालक को लेकर के आकाश में जाने को तैयार हो गई। जैसे ही राजा ने देखा कि भगवती खष्टी मैया बालक को लेकर के आकाश मार्ग में जाने को तत्पर हैं, वे भगवती की स्तुति करने लगे।
राजा के स्त्रोत से देवी खष्टी अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहा, हे राजन, तुम्हारे स्त्रोत से, जो तुम्हारी पूजा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गई हूँ, और यह जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये तीनों लोकों का राजा होगा, और तुम्हें मेरे लिए काम करना है। संसार में मेरी जो पूजा हो, इसके निमित्त तुम जो है कार्य करो, मंदिर बनवाओ, प्रजाओं में यह आदेश दो, संसार में यह एक आदेश फैल जाए, यह संदेश फैल जाए कि खष्टी की जो पूजा सभी को करनी है। और ऐसा कह करके उस देवी ने उस बालक को महाराज प्रियव्रत को सौंप दिया। प्रियव्रत घर आकर के इसके बाद भगवती की कल्याणकारी जो पूजा है, अर्चना है और उनका स्त्रोत है, उसको ब्राह्मणों को बुला करके बड़े विधि विधान से अपने यहाँ उन्होंने संपन्न करवाया। सूतिका गृह में बालक के जन्म के 6ठे दिन, 21वें दिन और बालकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्राशन के अवसर पर वे भगवती खष्टी मैया की पूजा करने लगे और स्वयं भी करने लगे और संसार में सर्वत्र भगवती की पूजा का प्रचार कराया। इस प्रकार से भगवती खष्टी के ध्यान और पूजा इत्यादि का उन्होंने, महाराज प्रियव्रत ने संसार में एक संदेश के माध्यम से खष्टी मैया का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही विधि विधान से कैसे जो पूजा करनी चाहिए, इसका प्रचार महाराज प्रियव्रत के द्वारा संसार में पूरे जगत में विख्यात हो गया। खष्टी मैया के जो पूजा का नियम है वह इनका अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा, आप जब भी जो खष्टी मैया की पूजा करें तो खष्टी मैया की तो पूजा करते समय एक मंत्र का उच्चारण, जो कि अष्टाक्षर मंत्र है, उस अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए और उसी मंत्र के द्वारा देवी का आवाहन किया जाए, उनका आसन दिया जाए, उनका पाद प्रक्षालन किया जाए, अर्घ्य दिया जाए और इस प्रकार से षोडशोपचार जो पूजन किया जाता है देवी का, वह इस अष्टाक्षर मंत्र से करना चाहिए। ओम ह्रीं खष्टी देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं खष्टी देव्यै स्वाहा, इस अष्टाक्षर मंत्र से जाप किया जाए और इसी अष्टाक्षर मंत्र से अर्घ, आचमनी और गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य देवी के समक्ष रख करके खष्टी मैया की या देवसेना मैया की पूजा एकाग्रचित्त होकर के, भक्ति पूर्वक होकर के, स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए और पुत्र फल जो प्रदान करने वाला यह उत्तम स्त्रोत सामवेद में वर्णित है। खष्टी मैया अनेक प्रकार से, खष्टी मैया की जो पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से करना चाहिए। इनका एक मंत्र है और उस मंत्र का फल बताया गया है कि इस मंत्र का अगर व्यक्ति जो भी बहन, भाई, पिता, पुत्र जो भी खष्टी मैया के इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र का स्तोत्र का पाठ करते हैं, यहाँ तक कहा गया है कि अगर 1 महीने तक इस श्लोक का श्रद्धा के साथ श्रवण किया जाए तो असंभव जैसी बीमारी
अगर बालक को हो गई है तो वह बालक उस बीमारी से जो मुक्त होकर के और शरीर की स्वस्थता को प्राप्त करता है। यह मंत्र कौन सा है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धे शान्ते नमो नमः, शुभाय देव सेनाय खष्टय देव्यै नमो नमः, वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय खष्टय देव्यै नमो नमः, सृष्टय खष्टान स्वरूपाय सिद्धाय च नमो नमः, मायाय सिद्ध योगिन्य खष्टी देव्यै नमो नमः, साराय शारदाय च परादेव्यै नमो नमः, बालाधिष्ठात्र देव्यै च खष्टी देव्यै नमो नमः, कल्याणाय कल्याणाय फलदाय च कर्मणां प्रत्यक्षाय स्वभक्तानां खष्टे देव्यै नमो नमः, पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिणे खष्टे देव्यै नमो नमः, शुद्ध सत्व स्वरूपाय बंदिताय नृणां सदा हिंसा क्रोध वर्जिताय खष्टे देव्यै नमो नमः, धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी, मानं देहि जयं देहि द्विषो देहि महेश्वरी, धर्म देहि यशो देहि खष्टी देव्यै नमो नमः, देहि भूमि प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते, कल्याणं च जयं देहि खष्टी देव्यै नमो नमः, इति देवी च संस्तुते लेभे पुत्रं प्रियव्रतः, यशस्विने च राजेंद्र खष्टी देव्या प्रसादतः। ये मंत्र है। इस मंत्र का जो 1 वर्ष तक भगवती खष्टी के इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह पुत्रहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी खष्टी की विधिवत पूजा करके इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महावंध्या स्त्री भी इसके श्रवण से प्रसव योग्य हो जाती है और वह भगवती खष्टी की कृपा से पुत्र उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री कागवंध्या अथवा मृतवत्सा हो तो वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके खष्टी देवी के अनुग्रह से पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र के व्याधिग्रस्त होने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो खष्टी देवी की कृपा से वह बालक रोग मुक्त हो जाता है। देवी खष्टी की संसार में इतनी प्रबल माया है, विशेष रूप से छोटे बालकों के लिए बालकों की आयु प्रदान करती हैं, उनके पोषण का कार्य करती हैं और बालक की रक्षा का भी दायित्व खष्टी मैया के ऊपर है। तो बालकों का विशेष रूप से खष्टी मैया की कृपा बालकों के ऊपर विशेष रूप से होती है। देवी भागवत का यह 9वें स्कंद का 46वां अध्याय है, जिस अध्याय में खष्टी देवी मैया की विशेष रूप से चर्चा की गई है। इन्हें बालदा भी कहा जाता है, विष्णु माया भी कहा जाता है, देवसेना भी कहा जाता है। ब्रह्मा की ये मानसी पुत्री है, कार्तिकेय की ये भार्या है। और जिस बालक के ऊपर गंभीर बीमारी हो या जो बालक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, उसके माता पिता जो 1 मास तक खष्टी देवी के इस स्तोत्र का अगर निरंतर पाठ करें तो बालक जो है रोग से मुक्त होकर के जो स्वस्थ शरीर वाला और स्वस्थ चित्त वाला शांत होता है, अच्छा होता है, प्रबल होता है। और इस प्रकार से आज के इस कथा में बोलिए खष्टी मैया की जय, खष्टी अम्बे मैया की जय, हर हर महादेव।